वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द इविल डेड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को सैम रैमी ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। ये फिल्म 15 अक्टूबर 1983 में रिलीज हुई थी। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों को, जिसमें ऐश विलियम्स, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा, उसकी छोटी बहन शेरिल, उसका दोस्त स्कॉट और स्कॉट की गर्लफ्रेंड शैली को दिखाया जाता है। और ये लोग शहर से दूर एक ग्रामीण और पहाड़ी इलाके में बने एक केबिन में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। ये केबिन स्कॉट ने ही बुक किया था, जो उसे बड़े ही सस्ते कीमत पर मिला था, जिससे सारे लोग बहुत हैरान थे। तभी उस जगह के पास आते ही अचानक से उनके कार का स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम जाता है, पर किसी तरह स्कॉट स्टीयरिंग व्हील को संभालता है और एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच जाती है। वे लोग बड़ी कमजोर लकड़ी के बने एक पुल को किसी तरह क्रॉस करते हैं और फाइनली उस केबिन तक पहुंच जाते हैं। ये केबिन बहुत ही वीरान और अजीब सा दिख रहा था और उसके पास पड़ा झूला अपने आप ही हिल रहा था। पर जैसे ही स्कॉट उस केबिन का की डोर के ऊपर से उठाता है, वो झूला अपने आप ही रुक जाता है। स्कॉट को थोड़ा अजीब सा लगता है, पर वो खुद को संभालते हुए सबके साथ उस केबिन के अंदर चला जाता है। स्कॉट केबिन को पूरा सर्च करता है, जहां उसे अजीब सा फील होता है। रात को सारे लोग अपने अपने रूम में होते हैं और शेरिल घड़ी का चित्र बना रही होती है। तभी बाहर से उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जो उसे उसके साथ आने का निर्देश देती है। और अचानक से उसका हाथ पोजेस्ड हो जाता है और वो एक किताब का चित्र बनाती है, जिसके कवर पर एक चेहरा होता है। अचानक वो शांत हो जाती है और उसके सामने नीचे बने तहखाने का डोर अपने आप हिलता है। वो ये देख डर जाती है, पर इस बात का जिक्र किसी से नहीं करती। डिनर करने के दौरान उस तहखाने का दरवाजा एकदम खुल जाता है, जिसकी आवाज सुन सभी उसकी तरफ जाते हैं। वो तहखाना गुप्त अंधेरे से भरा हुआ था। लड़कियां डरी होती हैं। तभी स्कॉट को लगता है कि कोई जानवर तहखाने में होगा और वो चेक करने नीचे जाता है। थोड़ी देर बाद ऐश उसे आवाज लगाती है, पर स्कॉट कोई रिप्लाई नहीं देता। वो उसे चेक करने खुद उस तहखाने के नीचे जाता है। ऐश चारों तरफ तहखाने को देखता है और नीचे उसे स्कॉट मिलता है, जो उससे कहता है कि अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वहां अंदर उन्हें एक बंदूक मिलती है। तभी ऐश की नजर एक किताब पर जाती है, जो दिखने में बहुत भयानक थी। वहीं उसके साथ एक स्कल, खंजर और एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है, जिसे लेकर वो ऊपर आ जाते हैं। सारे लोग उस किताब को देखकर हंस रहे थे। तभी ऐश वो टेप रिकॉर्डर ऑन करता है, जिसमें प्रोफेसर रेमंड नोबी नामक शख्स की आवाज आती है। वो व्यक्ति अपने रिकॉर्ड में बताता है कि वो और उसकी पत्नी हेनरिटा एक लंबे अरसे से जंगल में खंडरों की खोज कर रहे हैं और तब तक मैं और मेरी पत्नी शहर से दूर इस कॉटेज में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक सभ्यता का कोई निशान नहीं है और खोज के दौरान आज हमें सफलता के रूप में एक पुस्तक हाथ लगी है। इस पुस्तक से पता चलता है यहाँ बनी अजीबोगरीब सभ्यता का, और पुस्तक का नाम है नेटुरोम डेमेंटो बुक ऑफ द डेड। इस प्राचीन ग्रंथ का पन्ना और कवर मनुष्य की खाल से बनाई गई है और अक्षर खून से लिखे गए हैं। ये पुस्तक बताती है कि मनुष्य प्रेत रूप या हैवान बन क्यों भटकता है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो मरने के बाद वो हैवान बन जाता है। यह किताब यह भी बताती है कि यह प्रेत आत्माएं कभी नहीं मरती और जमीन के अंदर सोई रहती हैं। अगर कोई इन हैवानों को जगाना चाहे तो इस किताब में लिखे मंत्रों द्वारा पूनम की रात को उन्हें जगा सकता है और ये शैतान जागने के बाद किसी भी मनुष्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और वो प्रोफेसर उन मंत्रों को बोलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर जमीन में हलचल होने लगती है और मंत्र पूरा होते ही एक पेड़ का तना उनके कैबिन में घुस जाता है। शेरिल डर कर चिल्लाने लगती है। ऐश रिकॉर्ड बंद कर देता है और शेरिल डर कर अपने रूम में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज उड़ती हुई उनके कॉटेज के आसपास घूमती है और सबको देखती है। वो चीज शेरिल को आवाज लगाती है और अपने पास बुलाती है। शेरिल उस आवाज को सुन बाहर की ओर जाती है। तभी कोई शक्ति शेरिल की तरफ बहुत तेजी से आती है और पेड़ों की ओर खींच ले जाती है। पेड़ों की जटाएं शेरिल को जकड़ने लगती हैं। तभी वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर वापस केबिन की तरफ भागती है और हम देखते हैं कि कोई चीज उसका पीछा करती है। वो केबिन का डोर नॉक करती है
तभी वो डोर के ऊपर रखे की के जरिए डोर ओपन कर अंदर चली जाती है और वो एंटिटी गुस्सा करती हुई वापस पीछे चली जाती है। शेरिल के फटे कपड़े और बुरा हाल देख सारे लोग परेशान हो जाते हैं। शेरिल बताती है कि बाहर पेड़ जिंदा है और वो ऐश को तुरंत वापस शहर जाने को कहती है। ऐश उसे मना करता है पर शेरिल वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, तो मजबूरन ऐश उसे कार में बैठा वापस जाता है। वहीं थोड़ी ही दूर जाने के बाद ऐश कार को रोक आगे देखता है। उसे दिखता है कि पूरा पुल टूट चुका है और ये देख शेरिल डर कर चिल्लाने रोने लगती है। ऐश उसे वापस कॉटेज ले आता है और हम देखते हैं कि शेरिल बहुत शांत और गुमसुम सी हो जाती है। वहीं ऐश वापस से रिकॉर्डिंग सुनता है और बाकी लोग कार्ड गेम खेलते हैं। वही रिकॉर्डिंग में प्रोफेसर बताता है कि यहाँ का कोई हैवान मेरी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर चुका है। बुक ऑफ द डेड बताती है कि हैवान के वश में मनुष्य शरीर के अंगों को काट देने से हैवानी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। अब क्योंकि मैं अपनी पत्नी के टुकड़े नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उधर गेम खेलने के दौरान बिना देखे सारी चीजें शेरिल सही सही बताने लगती है और एकदम से वो पोजेस्ड हो जाती है। वो कहती है कि तुमने हमें क्यों जगाया, अब तुम लोग नहीं बचोगे। सारे लोग बहुत डर जाते हैं। वो सब पर हमला करती है जिसमें लिंडा उसके द्वारा घायल हो जाती है। तभी स्कॉट शेरिल पर वार कर उसे तहखाने में गिरा देता है। वो उस तहखाने के डोर को जंजीरों से बांध देता है। इस घटना से सारे लोग बहुत डर जाते हैं और स्कॉट टूटे पुल की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। पोजेस शेरिल उन्हें देख हंसने लगती है और उसे हंसते देख शैली बहुत डर जाती है। शैली को डरते देख स्कॉट उसे उसके रूम में ले जाता है और उसे रूम में छोड़कर वापस ऐश के पास जाता है। पर तभी अनजान शक्ति कांच तोड़ शैली के रूम में घुस जाती है और शैली बहुत तेज चीखती है। उसकी चीख सुनकर जब स्कॉट उसे देखने जाता है तो शैली पोजेस्ड हो स्कॉट पर ही हमला कर देती है और उसके साथ साथ ऐश पर भी हमला करती है। ये देख तहखाने में कैद शेरिल बहुत जोर शोर से तहखाने का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगती है। वहीं इससे पहले कि शैली स्कॉट को मार दे, स्कॉट खुद को छुड़ा ऐश के हाथों में लिया कुल्हाड़ी छीन शैली पर हमला कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। स्कॉट और ऐश शैली की लाश को दफना देते हैं और इस घटना से वो बहुत हताश और डरे हुए होते हैं। वहीं स्कॉट किसी भी तरह उस कैबिन से निकलना चाहता था, पर ऐश उसे बताता है कि लिंडा बहुत घायल है और वो चल नहीं सकती। पर स्कॉट ऐश की बात नहीं सुनता और चला जाता है। शेरिल ऐश को डराती है और ऐश लिंडा को देखने उसके रूम में जाता है। लिंडा सो रही होती है पर तभी अचानक से लिंडा भी पोजेस्ड हो जाती है और डर कर ऐश बाहर की ओर भागता है, जहाँ उससे मदद मांगते हुए घायल अवस्था में स्कॉट वापस आता है। ऐश उसे संभालते हुए सोफे पर बैठता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्कॉट बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। स्कॉट ऐश से बोलता है कि तुम मुझे बचा लो, कोई नहीं बचेगा। वो दर्द से तड़प रहा होता है। तब हम लिंडा को देखते हैं जो पोजेस्ड हो उन्हें देखकर हंस रही होती है। स्कॉट बताता है कि बाहर पेड़ों की शाखाएं हैवान बन चुकी हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। और ऐसा बोलते बोलते स्कॉट बेहोश हो जाता है। तभी लिंडा और शेरिल एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं और ऐश से मदद मांगते हैं। पर तभी दोबारा लिंडा पोजेस्ड हो ऐश को परेशान करने लगती है। ऐश लिंडा को घसीटते हुए केबिन के बाहर छोड़ आता है। ऐश बेहोश स्कॉट से बातें करता है। तभी हम देखते हैं कि स्कॉट ने दम तोड़ दिया है। पर तभी लिंडा स्कल खंजर से ऐश पर हमला करती है, पर वहीं ऐश बचाव कर वो खंजर छीनकर उस पर ही हमला कर देता है और लिंडा जमीन पर गिरकर शांत हो जाती है। ऐश उसे दफनाने के लिए ले जाता है, पर हम देखते हैं कि लिंडा अपनी आंखें खोल वापस बंद कर लेती है। इधर कैबिन में शेरिल खुद को तहखाने से आजाद कर लेती है। ऐश लिंडा को दफना देता है, पर तभी लिंडा एकदम से कब्र से बाहर आ ऐश पर हमला कर देती है। तभी शवल की मदद से वो लिंडा का सर काट देता है और फाइनली लिंडा भी मर जाती है। वहीं कैबिन में आते ही ऐश की नजर तहखाने की डोर पर जाती है जो खुला हुआ था। ऐश बंदूक ले शेरिल को ढूंढता है। शेरिल ऐश पर हमला करती है। तभी उसे वो केबिन से बाहर कर डोर बंद कर देता है और बंदूक की गोलियां लेने तहखाने में जाता है। वहां वो खुद को तैयार करता है। वो निश्चय करता है कि अब वो सबको मार देगा और शेरिल को ढूंढने ऊपर जाता है। तभी स्कॉट भी डीमन बन ऐश पर हमला कर देता है और वही शेरिल भी अंदर आने के लिए डोर तोड़ने लगती है। ऐश स्कॉट से लड़ता है पर शेरिल भी अंदर आ जाती है और ऐश पर अटैक कर देती है। ऐश खुद को छुड़ाता है और बुक ऑफ द डेड को फायरप्लेस में डालने लगता है।
स्कॉट और शेरिल उसे बहुत रोकते हैं, पर वो किसी तरह खुद को संभाल उस शैतानी किताब को जिससे किताब जलने लगती है, और उसके साथ साथ स्कॉट और शेरिल भी खत्म हो जाते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। ऐश कैबिन से बाहर निकलता है और राहत की सांस लेता है। तभी कोई चीज ऐश के पास आती है और उस पर हमला कर देती है, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। द इविल डेड का ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और जी हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए।